तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3 प्लाई की वूल ली है और बहुत सॉफ्ट है, बेबी वूल है। और इसके लिए मैंने यहाँ पे 10 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। ये देखिए 10 नंबर का क्रोशिया हुक है ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चोली बनाएंगे। तो चोली के लिए हमें चैन डालनी है, इस कलर से बनाएंगे। देखिए 2 कलर में है, बड़ी प्यारी सी ऊन है। सबसे पहले यहाँ पे हम इस तरह से घुमाएंगे और एक चैन जब हम बनाएंगे तो ये हमारी नॉट लग जाएगी। ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारी नॉट लग गई है यहाँ पर। अब हमें चैन बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखो 22 मैंने बनाकर इसको मैंने फिंगर में दबा लिया। उसके बाद 1 2 और एक और लेंगे 3, ठीक है। तो यानी टोटल हमारे पास हो गई है 25। ऊपर की 3 चैन हम स्किप करेंगे और जो हमने फिंगर में दबा रखी है उसमें हम क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से लेंगे। ये 3 हो गए हैं, 3 से 2 बनाएंगे और 2 से 1। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। 22 चैन में हमने डबल क्रोशिया बनाया है और यहाँ सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो 22 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और एक ये 3 की चैन है, इसको भी काउंट करेंगे तो ये 24 हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी 23 हो जाएंगे क्योंकि 22 है ये। और यहाँ पे देखो इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट में भी ऐसे ऐसे करके हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। ये देखो, ठीक है। ऐसे 3 से 2 2 से 1 बनाते हैं। फिर नेक्स्ट में बनाना है, हर एक चैन में एक बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और टोटल हमारे पास ये 23 डबल क्रोशिया बने हैं। 25 टोटल चैन ली थी, 23 हमारे डबल क्रोशिया बनकर आए हैं। अब सेकंड राउंड करेंगे। ये देखिए 1 2 3 मैंने यहाँ पे चैन बनाई। उसके बाद वर्क को टर्न किया और यहाँ पे इस तरह से पास वाली चैन में, बिल्कुल पास वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बना दिया। तो ये हमारे यहाँ पर 2 हो गए हैं। अब नेक्स्ट चैन में एक बनाएंगे। ये देखो एक डबल क्रोशिया मैंने बनाया, उससे नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक और यहीं पे एक बार और बनाएंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब उससे नेक्स्ट चैन में एक बार बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया। अब उससे नेक्स्ट वाली में यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 2 बार बनाएंगे। एक बार और सेम पहले इस पे बनाएंगे एंड ये हो गए 2, ठीक है। इस तरह से हमें सेकंड राउंड कंप्लीट करना है। सबसे पहले एक 3 की चैन ली थी, उसी के साथ एक डबल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट चैन में ये देखिए एक बनाया है, उससे नेक्स्ट चैन में ये हमने 2 बनाए हैं, फिर एक बनाया, फिर 2 बनाया। इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर दिया है। और सेकंड राउंड में ये मेरे पास 33 डबल क्रोशिया बनकर आए हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास 33 डबल क्रोशिया हो गए हैं। लास्ट में एक ही सिंगल ही क्रोशिया बना है और उससे पहले 2 डबल क्रोशिया बने हैं, ठीक है। अब थर्ड राउंड करेंगे। 1 2 3 मैंने चैन बनाई, वर्क को टर्न कर लिया, पास वाली चैन में ही एक बार बनाएंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखिए 2 हो गए। नेक्स्ट वाली चैन में एक बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में भी एक बनाएंगे। ये देखिए 2 चैन में मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाया है और यहाँ थर्ड चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया, एक और यहीं पे सेम चैन में ही बनाएंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो चुके। अब नेक्स्ट चैन में एक बार बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में भी एक बार बनाएंगे।
ये देखिए एक हो गया। अब नेक्स्ट में एक बनाया और उससे नेक्स्ट में एक और सेम चैन में बनाएंगे, यानी कि थर्ड राउंड में हमें थर्ड चैन में ही डबल क्रोशिया बनाना है 2 बार और फर्स्ट और सेकंड चैन में एक बार, यानी एक बनाया, सेकंड में भी देखो एक बनाया और यहाँ थर्ड चैन में 2 बार बनाएंगे। ये एक बनाया और सेम चैन में ही यहीं पे एक बार और बनाएंगे और इस तरह से करके थर्ड राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। फर्स्ट राउंड में सबसे पहले हमारे पास 23 डबल क्रोशिया थे, सेकंड राउंड में फिर हमारे पास 33 डबल क्रोशिया हो गए और थर्ड राउंड में हमारे पास 42 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। अब हमें फोर्थ राउंड बनाना है। फोर्थ राउंड कैसे बनाएंगे, ये देखिए वैसे ही सेम 1 2 एंड 3 चैन बनाई, वर्क को टर्न किया, पास वाले चैन में ही एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया काउंट हो गए। नेक्स्ट में बनाएंगे एक, उससे नेक्स्ट में एक, उससे नेक्स्ट में भी एक और यहाँ फोर्थ चैन में देखो 3 बार मैंने एक एक बनाया, यहाँ पे 2 हो गए, उसके बाद एक 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 3 बार मैंने एक एक बनाया और चौथी चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फोर्थ राउंड में फोर्थ चैन में ही डबल क्रोशिया 2 टाइम्स बनाना है। फर्स्ट राउंड में एक एक बनाया, सेकंड राउंड में सेकंड चैन में 2 बनाए थे और थर्ड रो में थर्ड चैन में 2 बनाए थे, फोर्थ रो में फोर्थ चैन में ही हम 2 टाइम्स बना रहे हैं। ये देखिए, एक चैन में बनाया, दूसरी चैन में बनाया, ये तीसरी चैन में बनाया और ये चौथी चैन। ठीक है, तो यहाँ पे हम चौथी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ठीक है, फोर्थ चैन में 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाकर हमें फोर्थ राउंड को कंप्लीट करना है। 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे हमें फोर्थ राउंड बनाना है, कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो गया है और अब हमारे पास 52 डबल क्रोशिया बनकर आए हैं। अब हम यहाँ पे आर्म होल छोड़ेंगे। ठीक है, बाजू बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनानी है हमें। सबसे पहले यहाँ पे वैसे ही 3 की चैन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, इसको डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो 1 पास वाले चैन में बनाएंगे, 2 3 4 5 6 ये 7 और एक ये 8। ठीक है, 8 डबल क्रोशिया बना चुके हैं। अब यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10th चैन में हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमने यहाँ पे 10th चैन में डबल क्रोशिया बनाया तो ये हमारा बाजू का होल हो गया। ये देखो इस तरह से। ठीक है, अब इसको काउंट करेंगे यहाँ पे इधर वाले में, तो ये 1 2 3 4, बैक में यहाँ पे हमारे टोटल 18 डबल क्रोशिया बनेंगे। ठीक है, मैं बना लेती हूँ फिर काउंट करा दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 18 डबल क्रोशिया बनाए हैं। देखो काउंट करा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये देखो ये हमारे पास 3 है, 15 16 17 18। तो 18 हमारे यहाँ पे हो गए हैं और फिर से हमें ऐसे ही यहाँ पे 9 चैन स्किप करनी है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th चैन में हमें यहाँ पे क्रोशिया हुक डालना है और ये डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हमारे टोटल 8 डबल क्रोशिया बनेंगे। एक ये हो गया,
एक ये 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट 8। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमारी ड्रेस दिखेगी ऐसे। ये हमारे दोनों बाजू हो गई है। 8 डबल क्रोशिया इधर है, 8 इधर है और 18 इधर, यानी 8 और 8 16 हो गए और 18 इधर है और 9 और 9 इधर, 9 और 9 18 हो गए। तो देखो 18 18 और 18 में से 2 माइनस कर देने हैं ना, 2 माइनस कर देंगे तो ये हमारे 16। इस तरह से टोटल हमारे 52 डबल क्रोशिया बन गए हैं। और तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 2 3 3 मैंने चैन बनाई, वर्क को टर्न करेंगे और सभी चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। जो ये हमारी आर्म होल की चैन है इसमें भी एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें यहाँ पे 2 राउंड कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 2 राउंड कंप्लीट कर लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे देखो इस राउंड के बाद 2 राउंड कंप्लीट कर दिए हैं और हमारी चोली जो है ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट है हमारी चोली। ऐसे 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए टोटल हमारे 7 राउंड बने हैं, क्योंकि देखो 4 राउंड ये वाले बनाए, 5वें पे हमने 5th पे आर्म होल घटाए और उसके बाद 2 राउंड और बनाए हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे 7 नंबर चोली के लिए 7 राउंड हमने बनाए हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच करेंगे 3rd चैन पे। इसकी 3rd चैन पे हमें स्लिप स्टिच करना है। जो यहाँ पे 3 चैन बनाते हैं ये बनाई और पास वाले चैन में हम स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। उससे पास वाले चैन में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से स्लिप स्टिच करते हुए हमें यहाँ आर्म होल के पास तक आना है और यहाँ से हम अपना घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे ड्रेस का। ये देखिए यहाँ आर्म होल के पास तक आना है। अब यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं घेरा बनाना। तो देखिए 1 2 3 3 चैन बनाई और पास वाली चैन में ही एक बार और बनाएंगे तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया काउंट हो जाएंगे। और अब हमें देखो 1 2 चैन लेनी है, नीचे से एक चैन स्किप करेंगे और सेकंड चैन में फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया, एक बार और बनाएंगे तो यहीं पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 चैन लेंगे और एक चैन नीचे से स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हो गया, एक बार और बनाएंगे तो ये 2 बार हो गया। फिर से 2 चैन लेंगे, एक चैन नीचे से स्किप करेंगे और नेक्स्ट चैन में यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया, एक बार और बनाएंगे। तो इस तरह से करके हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया। नीचे से एक एक चैन स्किप करनी है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बना दिया है, हर एक में कंप्लीट कर दिया है राउंड। ऐसे एक चैन छोड़कर एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पे लास्ट में देखो 2 चैन ले ली है और ये जो 3 चैन बनाई थी उसकी 3rd चैन में हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे राउंड को। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड हो गया है कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब हम सेकंड राउंड बनाएंगे। सेकंड राउंड में 1 2 3 3 चैन बनाई। ठीक है, और ये जो पास में इसके बीच में एक चैन है यहाँ पे हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक ये 2। ठीक है, तो हमारे टोटल यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बन गए। पहले 2 थे, अब 3 हो गए। 1 2 चैन बनाई, चैन के ऊपर चैन बनाएंगे। ठीक है, और ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए
एक डबल क्रोशिया मैंने इसके ऊपर ही बनाया है। और जो ये पास वाली चैन है, दोनों के बीच वाली चैन, यहाँ पे हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया, एक बार और बनाएंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, ठीक है। और एक ये हो गया, तो यानी कि 2 के ऊपर 3 हो गए। फिर से यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 2 के ऊपर 3 है, चैन के ऊपर 2 चैन है, और यहाँ पे फिर से हम 2 चैन बनाएंगे। और यहाँ पे 2 है तो इनके ऊपर भी 3 बनाएंगे। फर्स्ट वाले पे 1 बनाएंगे, ये हो गया 1। और जो ये सेकंड चैन है, यहाँ पे हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखो 1 बनाया, एक बार और सेम यहीं पे बनाएंगे, तो ये हमने 2 बार बना दिए, टोटल हो गए 3, ठीक है। इस तरह से फिर से 1 2 चैन बनाई, और यहाँ पे भी इसी तरह से 2 के ऊपर 3 बनाएंगे, और राउंड को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेकंड राउंड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और 2 चैन हमने ले रखी है लास्ट में। फिर से इसे थर्ड चैन में यहाँ पे जॉइंट करेंगे ऐसे। जो 3 चैन लेते हैं हम, उसकी थर्ड चैन में स्लिप स्टिच से जॉइंट किया, और फिर से यहाँ पे 3 चैन बनाई। 1 हो गया डबल क्रोशिया, इसको काउंट करेंगे। और नेक्स्ट वाली चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाया, देखो पास वाली चैन में ही। और अब ये जो लास्ट की है इधर यहाँ पे, इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखो 1 और एक और बनाया, तो ये हमारा 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एक डबल क्रोशिया जो है वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। सबसे पहले 2 थे, फिर 3 हो गए, और अब ये हमारे 4 हो गए, ठीक है ना। देखो एक तो 3 की चैन हो गई, एक पास में उसकी चैन वाली चैन में बनाया है 2 डबल क्रोशिया, तो 2 हो गए, और इसमें हमने 2 बार बनाए, तो ये हमारे 4 हो गए। फिर से चैन की जगह पे ऊपर 2 चैन ही बनानी है, 1 2, और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, तो इनमें 4 बनाना है। सबसे पहले फर्स्ट वाले पे हम इसके ऊपर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। ये देखो, ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया इसके ऊपर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, और जो सेकंड है उसके ऊपर भी बनाएंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट चैन में 1 डबल क्रोशिया, ठीक है। अब जो ये थर्ड चैन है हमारे पास, इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। ये मतलब लास्ट वाली चैन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है हर राउंड में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी पहले 2 थे, फिर 3 हो गए, अब यहाँ पे 4 हो गए। 1 2 चैन बनानी है, और ऐसे ही पास वाले में यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे सेकंड के यहाँ बनाएंगे चैन में, देखो यहाँ चैन में बनाया मैंने 1, और इस चैन में 2 बार बनाएंगे, 1 और 1 और 2, ऐसे ही, ठीक है। 2 चैन लेते जाएंगे, और हम अपने राउंड को बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह से पहले 2 थे, अब 3 हो गए, अब 4 हो गए, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे ही जितने भी राउंड आपको बनाने हैं उतना ही ये बढ़ते चले जाएंगे। एक एक हमें हर राउंड में इंक्रीज़ करना है। तो बना लेती हूँ मैं यहाँ पे कुछ राउंड, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कितने राउंड बना लिए हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल मैंने 7 राउंड बनाए हैं। यहाँ से देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 राउंड मैंने यहाँ पे बना लिए हैं, और इतना हमारा घेर बन चुका है इसमें। अगर आपको इसका घेर और बड़ा बनाना है तो आप यहीं पे राउंड अपने और बढ़ा लीजिए, और छोटा घेर बनाना है, छोटी ड्रेस बनानी है, तो उसमें राउंड कम कर लीजिए, उसके बाद आप डिज़ाइन बनाइए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने थर्ड चैन में इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया है। एक बार ऐसे नॉट लगाएंगे, और यहाँ से ये वाली वूल अब हम कट कर देंगे। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है, और ये बहुत प्यारा सा कलर है एक हमारा, ये वाला कलर हम इसमें लगाएंगे। तो इसको हम कहीं से भी जॉइंट कर सकते हैं, यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो एक चैन में डाला मैंने फर्स्ट चैन में, और इसको यहाँ पे दबा लेंगे, और यहाँ पे एक चैन बनाई। तो ये मैंने यहाँ पे वूल को जॉइंट कर लिया, ठीक है, और एक चैन और बना देंगे, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट चैन में
यहाँ पे नेक्स्ट चैन में हमें क्या करना है, क्रोशिया हुक को डालेंगे, ये निकाल कर लाए और बना दिया। ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है 2 से 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैन में क्रोशिया हुक को डाला, ये निकाला और इसको 2 से 1 बना दिया। फिर नेक्स्ट में ऐसे 2 से 1 बनाया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे 2 से 1 निकाला, दोनों को 1 कर दिया। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया होता है। ये वाला राउंड हमें सिंगल क्रोशिया से ही कंप्लीट करना है, इस तरह से। और जो ये चैन आ गई है देखो, इसमें हम 2 बार बनाएंगे, एक और एक और बार बनाएंगे। तो ये हमारे 2 हो गए सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चैन पे बनाएंगे, ये बनाया। अब नेक्स्ट चैन में बनाएंगे, हो गया। अब नेक्स्ट चैन में, ठीक है, नेक्स्ट में। तो इस तरह से करके हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए ये सिर्फ हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, सिंगल क्रोशिया से राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ चैन में हमें 2 बार बनाना है सिंगल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पे हमारा राउंड जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे जो हमने एक चैन बनाई थी, है ना, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में एक चैन बनाई थी, उसके अंदर हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ये थोड़ी सी टाइट है क्योंकि हमने यहाँ पे जॉइंट भी किया था वूल को। तो ये देखो ऐसे हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहीं पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड ये 14, ठीक है। हमने 14 चैन बनाई है। ये देखिए सीधी साइड है हम। अब हम वर्क को टर्न करेंगे अपने, और ऐसे देखो ड्रेस को मैंने पलट दिया है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो इसमें तो हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है, सामने से दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है। उसके बाद 1 2 3 4 चैन हमें स्किप करनी है। और यहाँ 5वीं चैन में यानी कि 5th चैन में हमें इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। तो ये मैंने 5th चैन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। 14 चैन बनाई हमने और वर्क को पलट कर 5th चैन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। अब देखो आगे एक चैन में सिंगल क्रोशिया किया, नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया किया, उससे नेक्स्ट यानी कि 3rd चैन में, ठीक है। 3 चैन में मैंने एक बार सिंगल क्रोशिया किया। फिर से अपने वर्क को टर्न करेंगे। ये देखो अब हम सीधी साइड आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने 14 चैन बनाई है उसमें हमें यहाँ पे ये देखो इस तरह से मैंने लिया, डबल क्रोशिया बनाएंगे। लेकिन हम इस डबल को डबल नहीं ट्रिपल बनाएंगे, ठीक है। लेना हमें ऐसे ही है डबल की तरह। ये देखो एक में से निकाला सिंगल में से, अब 2 में से निकाला और अब इन दोनों में से निकाल देंगे। इस तरह से करेंगे ना हम तो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा हमारा, ठीक है। ऐसे लिया, इसमें किया, 1 में से निकाला, 2 में से, 2 में से, फिर से ये लिया, 1 में से निकाला, अब 2 में से निकाला और 2 में से निकाला। इस तरह से करके हमें यहाँ पे 11 बनाने हैं, ठीक है। 3 हो गए हैं हमारे। ये देखो 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 11 बना दिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए 1 2 3 3 मैंने चैन बनाई। 3 चैन बनाकर इस तरह से हम इस पे लेंगे क्रोशिया पे, और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये जो हमारा ये डबल क्रोशिया है 11th वाला, उसी की चैन में मैंने क्रोशिया को डाला। और ये देखो इस तरह से तीनों को एक ही बार में निकाल देंगे। तो ये छोटा सा हमारे पास एक होल आ जाएगा, है ना, लूप बन जाएगा। इस तरह से ये हमें बनाना है।
11 ये बनाए थे, 11 फिर से इधर बनाने हैं। सेम देखो 3 हो है हमारे क्रोशिया पे, एक निकाला, फिर 2 और फिर 2 में से निकाला। ठीक है, एक हो गया, 1 2 2, 2 हो गए, फिर से ऐसे ही 3 4 5 6 7 8, दोबारा से बना लेते, 9 10 और ये 11। तो टोटल 11 हो गए। ये देखो 11 इधर बनाए थे, फिर 3 चैन बनाई थी, फिर उसी लूप में इसको मिला दिया और फिर से 11 बना दिए हमने इधर भी। तो इस तरह से ये हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे स्लिप स्टिच किया था, उसके बाद हमें 1 2, ये देखो ये तो हमारी स्लिप स्टिच वाली हो गई, और उसके बाद 1 2, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चैन में, यानी कि एक स्किप करनी है और दूसरी चैन में इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। हो गया, जिसमें हमने ये चैन जो 14 चैन बनाई थी यहाँ पे बनाई थी, एक चैन स्किप की, दूसरी चैन में हमने इसको जॉइंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट चैन में एक सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चैन में तो 2 हो गए सिंगल क्रोशिया, और उससे नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया, यानी कि 3 चैन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। 4th चैन में हमें स्लिप स्टिच करना है, और स्लिप स्टिच करके फिर से हमें ऐसे ही शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 की चैन लेनी है। ठीक है, 14 चैन बनाई, वर्क को अपने टर्न करेंगे ऐसे। और अब हमें देखो क्या करना है, ये जो इसकी जो चैन थी ये वाली देखो, जिसमें हमने ये बनाए हैं, तो यहाँ पे हमें इस वाले क्रोशिया में, जहाँ पे चैन में हमने ये स्लिप स्टिच किया था ना और फिर 14 चैन बना रखी है, वहाँ पे हमें इसको डालना है ऐसे और स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे 3 चैन बनाई, वो 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, ऐसे ही यहाँ पे बनाएंगे 1 और उससे नेक्स्ट 2 और एक और 3। ठीक है, 3 चैन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, और यहाँ पे देखो एक चैन हमारी बच गई है। ठीक है, अब इसको टर्न करेंगे, वर्क को सीधी साइड आ गए हैं हम, और फिर से इसमें ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने ये बनाए हैं। 11 डबल क्रोशिया, फिर ये 3 चैन की लूप, और फिर से 11 डबल क्रोशिया। तो मैं ये डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर से आपको एक बार बता दूँगी। ये देखिए 11 मैंने यहाँ पे बनाए, उसके बाद 3 चैन बनाई, और इसी क्रोशिया पे ऐसे लेकर इस वाले पे इन दोनों को उठाएंगे और यहाँ पे मिला के तीनों को एक बना देंगे। बन गया। फिर से 11 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखिए, ये मैंने इधर 11 बना दिए हैं। फिर से अब देखो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना चैन बनाना, उसके बाद एक चैन स्किप करी और दूसरी चैन में यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, बीच में हमें एक चैन स्किप करनी है और एक चैन के बाद दूसरी चैन में स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। अब यहाँ पे देखो, फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाया, दूसरी चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाया और तीसरी चैन में सिंगल क्रोशिया बनाया, 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। 4th चैन में स्लिप स्टिच किया और यहीं पे फिर से 14 चैन बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 चैन बन गई। फिर से वर्क को टर्न करेंगे और इस वाले में ये जो हमारी चैन थी, ठीक है, जो यहाँ पे स्लिप स्टिच किया था उसी वाली में
चैन में हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। हो गया। उसके बाद साथ में यहाँ पे पास वाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाया, उसके बाद यहाँ पे बनाया 2 और उसके बाद यहाँ पे बनाया। तो ये हमारे 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। और फिर वर्क को टर्न किया, सीधी साइड आ गए, फिर से यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 का ये लूप बनाएंगे और फिर 11 क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद देखो एक ये है और एक यहाँ पे चैन स्किप करेंगे और यहाँ दूसरी चैन में हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से करके हमें अपना कंप्लीट राउंड कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच करके एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना दिया है और एक और यहाँ पे हम बनाएंगे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। और बस अब हम यहाँ पे नॉट लगाकर अपना इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी ड्रेस बनी है। 7 नंबर की है तो राउंड काफ़ी बड़ा हो गया है। ये देखिए ड्रेस कंप्लीट नहीं आ रही है कैमरे में। तो इस तरह से ये हमारी बन गई है और बहुत प्यारी लग रही है। अब हमें लास्ट राउंड बनाना है तो यहाँ से इसको हम कट कर देते हैं। देखिए अब हमारा लास्ट राउंड है और इस कलर से हम यहाँ पे लास्ट राउंड करेंगे अपना। तो देखो हम यहाँ कहीं से भी आप चाहो ऐड कर लो इसको, यहाँ से हमें ऐड करना है। ये देखो मैं यहाँ से कर लेती हूँ 1 2 3, कहीं से भी मतलब आप चाहो ऊपर से ही करना, लेकिन इसके पास में से मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेती हूँ। एक चैन बनाई, ऐड करके अब नेक्स्ट में यहाँ पे देखो जो हमने डबल क्रोशिया ये बना रखे हैं उसमें बना रहे हैं हम। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब ये जो लूप है यहाँ पे हम आ गए और इसमें मैंने यहाँ पे ये देखो स्लिप स्टिच कर दिया। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 मैंने चैन बनाई। 3 चैन बना के ये देखो डबल क्रोशिया बनाएंगे यहीं पे, इसमें ऐसे एक बनाया, जो हमने स्लिप स्टिच किया ना उसके अंदर ये 2 बनाए। 2 मैंने डबल क्रोशिया बनाए यहाँ पे और एक 3 की चैन बनाई थी। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर से 1 2 3 चैन बनाएंगे और यहीं पे हम इसको जो हमने स्लिप स्टिच किया था ना उसके अंदर हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच से ही जॉइंट कर देंगे। ठीक है, और ये देखो 1 2 3 चैन बनाई। फिर से इसी के अंदर हमें करना है 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर से 1 2 3 की चैन बनाएंगे और इसी के अंदर यहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। फिर से 1 2 3 चैन बनाएंगे और यहीं पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया और ये एक और हो गया, 2 बार हो गया। फिर से 1 2 3, एक बार 3 की चैन बनानी है, फिर 2 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 3 की चैन बनानी है, फिर यहीं पे हमें इसमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। ये देखो स्लिप स्टिच से जॉइंट किया और अब इस लूप के अंदर हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा देखो फ्लावर बन गया है। ठीक है, ये देखो ये 3 पत्ती का हमारा छोटा सा फ्लावर बन गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लूप के अंदर तो हमने वर्क कर दिया। अब यहाँ नेक्स्ट में यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशिया बनाए। छठे में देखो ये मैंने सिंगल क्रोशिया ये क्रोशिया डाला छठी चैन में
और इधर से हमें 6 चैन लेनी है। ठीक है, सबसे पहले ये देखो पास वाली चैन 1 2 3 4 5 6, इस छठी चैन में हमें डबल क्रोशिया डालना है और यहाँ से दोनों में से हम निकाल लेंगे। इन दोनों को मैंने यहाँ पे जॉइंट कर दिया। ठीक है, और दोनों में से निकाल के ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो फिर से यहाँ पे 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 और एक ये 5 हो गए। अब इसके अंदर आ गए फिर से लूप के अंदर, यहाँ पे मैंने इसको स्लिप स्टिच कर दिया ऐसे। ठीक है, अब 1 2 3 चैन बनाई और जो ये स्लिप स्टिच जहाँ पे किया था, ये जो वाली चैन है, इसके अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक और एक बार और यहीं पे बनाएंगे, तो ये हमारे हो गए 2 डबल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 चैन बनाई और यहीं पे पास में ही इसी चैन में हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए फिर से 1 2 3 चैन बनाई और इसी चैन में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गए। फिर 1 2 3 चैन बनाई और यहीं पे इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, तो 2 पत्ती बन गई है। फिर से 1 2 3 चैन बनाएंगे, 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार हो गया, 2 बार हो गया। फिर से 3 चैन बनाएंगे और इसी में हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर बन गया। और इसी लूप में हम जो हमने 3 चैन ली थी ना, ये वाली ऊपर वाली, इस लूप में हम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से स्लिप स्टिच कर दिया। उसके बाद हमें जैसे ये बनाए हैं 5, ऐसे ही बनाने हैं। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 4 और ये 5। तो 5 चैन में हमने एक बार सिंगल क्रोशिया बना दिया और छठे चैन में यहाँ पे क्रोशिया डाल लेंगे। अब इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। छठी चैन में हम डाल लेंगे क्रोशिया। देखो दोनों में हमें डाल लिया है और यहाँ पे ऐसे निकाल लेंगे, इसको सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हो गया। फिर से हमें यहाँ पे 5 बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये लास्ट 5। फिर से हम लूप में आ गए हैं। यहाँ पे हम करेंगे ऐसे स्लिप स्टिच किया, ऐसे 1 2 3। ठीक है, स्लिप स्टिच के बाद ये हो गया। अब इस स्लिप स्टिच वाली चैन में, यहाँ फर्स्ट चैन में हम ऐसे बनाएंगे 1 क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 1 2 3 चैन बनाई और यहीं पे इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो एक पत्ती बन गई हमारी। अब फिर से 1 2 3 चैन बनाई और इसी चैन में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 चैन और यहीं पे स्लिप स्टिच। फिर से 1 2 3 और यहीं पे 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2, फिर से 1 2 3 चैन और इसी के अंदर स्लिप स्टिच। अब लूप के अंदर करेंगे स्लिप स्टिच और फिर से यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया और छठे में यहाँ पे और यहाँ पे मिला के जॉइंट करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनकर आएगा ऐसे। ठीक है, ये हमारे जो है ये जॉइंट हो गए। देखो पहले तो अलग है और अब ये हमारे जॉइंट हो गए। तो इस तरह से हमें राउंड को कंप्लीट करना है।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ड्रेस जो है कंप्लीट हो गई है और बहुत प्यारी लग रही है ये ड्रेस। और यहाँ देखो चोली पे मैंने किनारे भी बना दी है इस कलर से। भाई पूरी ड्रेस देखो कैमरे में नहीं आ रही है क्योंकि बहुत बड़ी ये ड्रेस है और 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए हमने बनाई है, तो घेरा भी हमने काफ़ी बड़ा बनाया है। ये देखिए मैं यहाँ से आपको माप कर दिखा देती हूँ। ये देखिए टोटल जो हमारा घेर जो हमारा बना है वो 16 इंच का हमारा घेर बना है। आप अगर इससे बड़ा बनाना चाहो तो बड़ा भी बना सकते हो और कम बनाना चाहो तो कम भी बना सकते हो, लेकिन 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए इतना तो होना ही चाहिए, है ना। तो बहुत प्यारी हमारी ड्रेस लग रही है और अगर आप किसी और कलर में भी इसका बनाओ तो ये बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे देखिए ये मैंने क्रीम कलर से बाउंड्री दी है इसकी और छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं। ये देखिए पास से मैं दिखा दूँ तो बहुत प्यारे ये लग रहे हैं। ये देखिए भाई पूरी ड्रेस जो है कैमरे में नहीं आ रही है तो इसलिए मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। बड़ी प्यारी ये ड्रेस लग रही है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैं दिखा दूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।